बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे और ये तकरीबन सॉल्व करने में भी एक जैसे ही हैं। तो इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज को भी शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, लिखा है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान में। मीन का ये मतलब होता है ना मिड वाली टू वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन। ये स्टेटमेंट आपने तकरीबन इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स के लिए करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, तो आपको जस्ट बता दूंगा। 20 एज इट इज़, रेशो बीच में एक्स आ जाएगा एज अ प्रोपोर्शन और लास्ट पे रेशो के साथ 45 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम में फर्स्ट टू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और मीन में मिड वाली टू टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। 20 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आता है 900 और एक्स को एक्स के साथ किया तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने एक्स फाइंड करना है तो ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने का एक ही रूल है कि दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, कोई भी हमारे पास रियल नंबर होता है उसके साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साइंस लगाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है क्यों लगाते हैं। अब देखिए ना, ये 900 है, फ़र्ज़ किया है तो स्क्वायर रूट में अगर मैं 900 किसका स्क्वायर है 30 का, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। इसका मैं स्क्वायर ओपन करूँ ये पॉजिटिव 9 आएगा, इसका भी स्क्वायर ओपन किया ये भी पॉजिटिव 900 आएगा। तो वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन हमें नहीं पता कि अंदर वैल्यू नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम एरर से बचने के लिए अपने रियल वैल्यूज़ के साथ प्लस भी लगा देते हैं और माइनस भी लगा देते हैं। और जब मैं 900 का स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर पे ओपन करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मेरे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। तो अगेन हमने बीच में एक नंबर लेट करना है, तो इसमें एक्स वाई ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो इसलिए हम इस दफ़ा जी को लेट करेंगे। लेट जी बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। मिड में हमारे पास दो जी आ जाएंगे। अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और मिड वाली दोनों मीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। नेक्स्ट 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाता है। ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 7 है, वे बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। अगेन ये y भी सेम है तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। 7 में 3 प्लस किया 10, 5 में 1 प्लस किया 6। अब अगेन देखें z का स्क्वायर है, मैंने z ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आप स्क्वायर रूट इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए प्रेफर किया है क्योंकि मेरे पास कुछ वेरिएबल्स थे जिनकी मैं कटिंग करना चाह रहा था और स्क्वायर रूट में फिर आपको समझ नहीं थी आनी। तो मैंने स्क्वायर रूट जब बोथ साइड्स पे ले लिया, आप स्टेटमेंट में चाहें तो लिख सकते हैं। तो 1/2 यहाँ पे भी आ गया और 1/2 यहाँ पे भी आ गया, ये 2:2 से कैंसिल। अब ये जो स्क्वायर रूट है 1/2 जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट वाले के साथ अलहदा, एक्स के साथ अलहदा, 6 के साथ वाई के साथ अलग से आ जाएगा। ये 2:2 से कैंसिल तो 10 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो ये मेरे पास आंसर। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। हमने स्टेटमेंट दे देनी है, उसके बाद हमने यहाँ मिड में 2x लिख लेने हैं और प्रोपोर्शन की शेप बना देनी है। लास्ट में हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
मीन। कोशिश कीजिएगा कि स्पेलिंग पूरे लिखे, मेरी तरह शॉर्ट ना कीजिएगा। एक्सट्रीम और मीन बताने के बाद एक्सट्रीम में हम फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और मिड वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 15 को 135 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास 2020 आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये p की पावर 4 आ गया, ये q की पावर 1 है और ये q की पावर 5 है। 5 + 1 गया 6 आ गया। इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये भी दोनों r हैं, तो 3 में 7 को प्लस किया तो 10 आ जाता है। अगेन देखिएगा, यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर ख़त्म करने के लिए मुझे स्केयर रूट बोथ साइड्स पर लेना पड़ेगा। स्केयर रूट से कैंसिल, और ये 225 का जब मैं स्केयर रूट लूँगा, स्केयर रूट 2025, मेरे पास आंसर आ जाता है 45। तो इसकी जगह 45 लिख लूँगा। इनके लिए अगेन जैसे पार्ट 2 में हमने किया था, 4 के ऊपर 1/2 लैदा लिख लूँगा, q के ऊपर लैदा, r के ऊपर लैदा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये मेरा आंसर नज़र आ रहा है। पार्ट 4 में अगेन इसमें एक्स वाई रिपीट हो चुका है, इसलिए हम जी ले लेंगे वेरिएबल। लेट जी बी द फोर्थ प्रोपोर्शन, सॉरी लेट जी बी द मीन प्रोपोर्शन। तो मीन में हमने मिड में लिख लेना है जी को 2 दफ़ा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम में फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन में मिड वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा फार्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, प्लस वाला प्लस वाले से कट जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम इसको फार्मूले को ओपन करते हैं। आपको नज़र आ रहा है मैंने फार्मूले को ओपन कर दिया। अब ये वाला प्लस और ये x + y सेम सेम कट गए, पीछे x - y 2 बच गए। इनको जब भी दो वैल्यू सेम हो, पावर z होके स्क्वायर बन जाती हैं। z फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, चलिए इसको भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आपको नजर आ रहा है, लिखा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कि आपने जो लेटर इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे p का लेटर इन्वॉल्व है, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है, जो कि किस फॉर्म में है, कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसमें आपने लेटर नहीं करना होता, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है और वो अननोन लेटर भी बता दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे सिंस 5p45, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ होंगे वो सारी लिख देनी है, आर इन कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये मिड वाले को आपने जस्ट 2 टाइम से रिपीट कर देना और एक प्रोपोर्शन की शेप बना देनी है, ठीक है। नेक्स्ट 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 5 45 ज़ा 225 होता है, p को p से मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर होगा। अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, नीचे स्टेटमेंट लिख के आपने अगले स्टेप में ये लिख लेना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम अपने कैलकुलेटर की मदद से 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाता है 15। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैं अपना सेकंड पार्ट भी करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ x नज़र आ रहा है, इसलिए हम लिख लेंगे सिंस पूरा सवाल लिख के आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो x को 2 दफ़ा रिपीट कर देना आपने। अगेन फार्मूला लिख देना आपने, फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्सट्रीम में दरम्यान वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 8 18 ज़ा 144 होता है, x ज़ा x स्क्वायर होता है। तो आपको स्क्वायर रूट लेना सिखाया हुआ है, आपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट के अंदर 144 को लिखेंगे तो आपके पास आंसर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड पार्ट 12 3p - 6 27। यहाँ हम लिखेंगे सिंस ये पूरा क्वेश्चन आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, दरम्यान में जो अननोन वैल्यू है लेटर है p का, हम दोबारा लिख देने हैं सिंस क्वेश्चन लिख के आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जो दरमियान में लेटर है उसको हमने 2 दफ़ा रिपीट करके लिख लेना है। नेक्स्ट आगे फार्मूला आगे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई होते हैं, मीन में मिड वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 12 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगा 324 आ गया। इन दोनों ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब आपने अपने कैलकुलेटर की मदद से 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
स्क्वायर रूट 324 18 आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ इसकी जगह लिख लेंगे +-18। अब ज़ाहिर सी बात है इक्वेशन बन गया हमें, तो हमें इसको एक दफ़ा पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और एक दफ़ा इसे को नेगेटिव के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। अब इधर आपने देखना है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। 18 में 6 प्लस किए 24, p 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, इसी तरीके से -6 बार जाके +6 हो जाएगा। 18 में से 6 माइनस किए 12 आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। तो ये मेरा इसी तरीके से स्टूडेंट मेरे पास फोर्थ पार्ट है। अगेन स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिंस ये सारा क्वेश्चन है और इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है, तो मिड वाली वैल्यू को मैंने 2 दफ़ा लिख देना है। अगेन फार्मूला लगाएंगे एक्सट्रीम और मीन का। एक्सट्रीम में फर्स्ट वाले और एंड वाले को मल्टीप्लाई करें, मीन में आपस दोनों को सेम सेम को मल्टीप्लाई कर दें। ये सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट से कट गया और इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे ओपन करेंगे तो आ जाता है 14। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा इसको नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे। -3 बार जाके +3, 14 में 3 को प्लस किया 17, -3 बार जाके +3, 14 में से 3 निकाले 11, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। दिस इज़ माई आंसर। तो मुझे उम्मीद है बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको एक्सरसाइज 3.3 की अच्छे से समझ आई होगी। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। 100% श्योरिटी होती है कि इसमें से कोई ना कोई वो हर दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।